आपका नाम जाप आखिर कब स्वीकार होता है? परमहंस योगानंद की अमूल्य शिक्षाएं। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य मार्ग की जिसके बारे में जानकर सिर्फ आपकी सोच ही नहीं बल्कि संभव है कि आपका पूरा जीवन बदल जाए। ये विषय है नाम जाप और परमहंस योगानंद जी की उस गहरी शिक्षा का जो उन्होंने अपने जीवन और अनुभव से संसार को दी। सोचिए, आपने कितनी बार प्रार्थना की होगी, मंदिर गए होंगे, घंटियां बजाई, सिर झुकाया, माला घुमाई, लेकिन क्या कभी बैठकर गहराई से यह विचार किया है कि जो नाम जाप आप करते हैं वह सचमुच ईश्वर तक पहुंच भी रहा है या नहीं? क्या आपके जाप को वह अपनापन, वह स्वीकार्यता मिल रही है जिसकी आप कामना करते हैं? बहुतों का उत्तर होगा, पता नहीं। यही सबसे बड़ा प्रश्न है और आज हम इसी का उत्तर ढूंढेंगे योगानंद जी के श्रीमुख से। उनकी सिखाई हुई राह पर चलकर परमहंस योगानंद जी वही योग गुरु जिन्होंने ध्यान और योग का अलख विदेशों तक जगाया, जीवन भर बस एक ही बात सिखाई, सत्यम शिवम सुंदरम की तलाश भीतर करो। उन्होंने नाम जाप की ऐसी व्याख्या दी है जो न केवल सरल है बल्कि अनुभवी है। मुख्य बात जिसकी बहुत जरूरत है, हम सबको यह समझना चाहिए कि जाप केवल एक रस्म नहीं, यह हमारे और उस महान सत्ता के बीच संवाद है। आत्मा की आवाज है परमात्मा को, और जब यह संवाद दृढ़ भाव, एकाग्र मन और पवित्र हृदय से होता है तब ईश्वर का दरबार खुलता है। लेकिन कैसे पता चले कि नाम जाप स्वीकार हो रहा है? कोई संकेत मिलते हैं? क्या कोई अनुभव होता है? बिल्कुल होता है। योगानंद जी ने स्पष्टता से इन संकेतों को बताया है। साथ ही उन्होंने रास्ता भी बताया है, मुश्किलें भी समझाई और समाधान भी बताए हैं। पहला संकेत, भीतर उतरती गहरी अद्भुत शांति। आपने देखा होगा कि जिंदगी चारों ओर शोर से भरी है। ऑफिस का तनाव, घर की समस्याएं, रिश्तों की उलझनें, हम अक्सर बेचैन रहते हैं, कभी यहां तो कभी वहां भागते हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं दिखता। योगानंद जी समझाते हैं, जब सच्चे भाव से एकाग्र होकर और श्रद्धा के साथ नाम जाप शुरू करते हैं तो सबसे पहले अनुभव होता है एक ऐसी गहरी शांति जो अनोखी है, कभी ना महसूस की थी। यह शांति आपको परेशान करने वाली बातें, लोग, हालात, इन सब से ऊपर उठा देती हैं। जैसे समंदर में कभी कोई हलचल हो पर उसकी गहराई में सदा स्थिरता रहती है, वैसे ही आपके मन की अंदरूनी दुनिया में स्थिरता उतर आती है। छोटी छोटी बातों से आप विचलित नहीं होते। क्रोध की जगह करुणा आ जाती है, निर्दोष आनंद फैल जाता है। यह शांति बाहर की नहीं, अंदर से फूटती है। आपके खुद के जाप के सुमन से, आपके सरल भाव से इस शांति को पाने में समय लगता है। जैसे बीज अंकुरित होने से पहले जमीन के नीचे संघर्ष करता है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते हैं, धैर्य, दृढ़ता और लगातार प्रयास किए बिना आध्यात्मिक सफलता नहीं मिल सकती। कुछ लोग जल्दी हार मान लेते हैं, इसलिए यह शांति उन्हें छू भी नहीं पाती। आप हर दिन श्रद्धापूर्वक नाम जपाएं, धीरे धीरे महसूस होगा मन की हलचल कम हो गई और किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास, स्थिरता का भाव बढ़ गया। दूसरा संकेत, समस्याएं अपने आप सुलझना शुरू। जाप कब स्वीकारी जाती है, इसका दूसरा रहस्य जब प्रकट होता है तो हैरत अंगेज लगता है। वह है आपकी फंसी हुई, लंबी चली आ रही समस्याएं एक एक करके सहजता से हल होनी शुरू हो जाती हैं, और कई बार उस रूप में जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। योगानंद जी कहते थे, सच्चे जाप के समय आप भगवान से दिव्यता से सीधा संपर्क साधते हैं। जब यह संपर्क बना, ब्रह्मांड आपके पक्ष में कार्य करना आरंभ कर देता है। आपकी परेशानियां धीरे धीरे हल हो जाती हैं, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अनेक बार ऐसा होता है कि अचानक कोई मदद पहुंच जाती है, कोई नई राह मिल जाती है जब आप पूरी तरह निराश थे। यह भगवान की कृपा है जो आपके जाप की वजह से सक्रिय होती है। लेकिन यह बात भी समझ लें कि हर समस्या एकदम जड़ से समाप्त नहीं होती। कभी कभी परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है, हमें धैर्य, समझदारी और साहस देते हैं ताकि हम खुद को मजबूत बना सकें। लेकिन फर्क यह पड़ता है कि अब समस्याएं आपको डराती नहीं, आप उन्हें उत्साह, उम्मीद और आत्मबल से सामना करते हैं, क्योंकि अब आपको विश्वास है कठिन समय में भी कोई परम शक्ति आपके साथ है। तीसरा संकेत, भीतर करुणा और प्रेम का रस बहना। अब सबसे गहरा और अनूठा संकेत आता है जब नाम जाप सचमुच स्वीकार हो जाता है। वह है आपके भीतर हृदय में सबके प्रति अनंत प्रेम और करुणा का भाव। यही असली लक्ष्य है सब साधना का, यही उसकी पूर्णता है। योगानंद जी का मानना है, हमारा असल स्वभाव प्रेम से भरा है।
जैसे ही आप नाम जाप में गहराई तक उतरते हैं, यह प्रेम स्वतः फूटने लगता है। अब आपको किसी से वर नहीं, क्रोध नहीं। जो आपको बुरा कहे उनकी तरफ भी दया का भाव आता है। जब आप यह अनुभव करते हैं कि आप हर प्राणी में भगवान की झलक पा रहे हैं, अपने शत्रु तक से द्वेष नहीं करते, समझ जाइए अब नाम जाप असरकारी, प्रभावशाली और स्वीकार होने लगा है। प्रेम और करुणा न सिर्फ आपके व्यवहार में बल्कि आपकी सोच में भी घर कर जाती है। आप दूसरों के कष्ट भूलकर उनके अच्छेपन को देखने लगते हैं। यही वह अवस्था है जिसमें आप हर पल परमात्मा के संपर्क में रहते हैं। इस अवस्था में पहुंचने के लिए कई बातें ध्यान रखनी जरूरी हैं, जिनका उल्लेख योगानंद जी ने खुद किया। जाप को सफल बनाने वाले विशेष सूत्र, एक शुद्ध हृदय और विचार। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर आपके शब्द नहीं, आपके दिल को सुनते हैं। यदि आप जाप तो कर रहे हैं लेकिन दिन भर झूठ, छल, ईर्ष्या, बुरा व्यवहार करते हैं, तो नाम जाप का सही परिणाम नहीं मिलेगा। सबसे जरूरी है हृदय की शुद्धता, अच्छे विचार, पवित्र कर्म और दूसरों के लिए दया का भाव। जब हृदय स्वच्छ होगा, जाप स्वतः प्रभावशाली बन जाएगा। दो, एकाग्रता का अभ्यास। जब आप जाप करें, मन को बार बार इधर उधर भटकने से रोकें। शुरू में मन इधर उधर दौड़ेगा, पुराने विचार उठेंगे, लेकिन हर बार विनम्रता से खुद को वापस जाप की लय में लाएं। अभ्यास से ही मन अपने आप एकाग्र होना शुरू होगा। तब जाप की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि हर शब्द रोम रोम में उतरने लगता है। 3, नियमितता को अपनाएं। जाप 1 दिन, 2 दिन या जब समय मिला तब कर लेने से गहराई नहीं मिलती। योगानंद जी विशेष रूप से कहते, हर दिन एक ही वक्त, एक ही स्थान पर जाप की आदत डालें। एक निश्चित नियम बनाएं जिससे शरीर और मन उस समय के साथ खुद को जोड़ लें। इस तरह आपकी साधना आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाती है। 4, श्रद्धा और विश्वास रखना। नाम जाप को लेकर विश्वास अटूट होना चाहिए। चाहे कितना भी समय लगे, कभी इच्छा पूरी ना लगे, तब भी यह भरोसा रखें कि परमात्मा आपके व्यवहार, सोच और भावना को नोटिस कर रहा है। जब आप विश्वास से काम करेंगे तो नाम जाप जल्दी असर दिखाएगा। संदेह और घबराहट जाप की शक्ति को कम कर देती है। जाप के अद्भुत तरीके। योगानंद की विशेष सलाह। परमहंस जी ने बताया कि जाप केवल माला में ही सीमित ना रखें। कोशिश करें हर रोज के कामकाज, भोजन, यात्रा, घर परिवार, ऑफिस का कार्य करते हुए भी मन ही मन ईश्वर का नाम लेते रह। आरंभ में मन बाहर भटकेगा, लेकिन अभ्यास से यह सहज हो जाएगा। तब जीवन के हर क्षण में जाप का रस मिलेगा। योगानंद जी की एक और अनूठी सलाह थी, जाप में शब्दों के अर्थ और भाव को महसूस करें। जैसे AUM, नमः शिवाय का उच्चारण करने के साथ भाव से भी अपने को शिव के समक्ष नमन करते हुए देखें। गहराई से उन्हें महसूस करें, या हरे राम हरे कृष्ण कह रहे हैं। सोएं कि वे आपके सामने हैं, आप उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। जब नाम जाप मन ही मन भावनाओं से किया जाएगा, तब वह अनंत आनंद देने लगता है। सांसों का ध्यान। जाप का गुप्त रहस्य। योगानंद जी खास तौर से श्वास पर ध्यान देने की बात करते हैं। जाप शुरू करने से पहले कुछ गहरी सांस लें, मन को शांति दें। जब श्वास गहरी होगी, तब मन, शरीर और आत्मा मिलकर किसी एक दिशा में लगेंगे। आपको वाकई एक नई ऊर्जा मिलेगी। क्रिया योग का मूल मंत्र भी सांस का संतुलन है। इसको साधने से आपकी ध्यान शक्ति आश्चर्यजनक रूप से बढ़ती जाती है। जाप का समय कब सबसे उत्तम? अक्सर लोग पूछते हैं, जाप के लिए आदर्श समय कौन सा है? योगानंद जी के अनुसार वह है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 3 बजे से 6 बजे का समय, जब संपूर्ण वातावरण सुस्पष्ट, शांत, निर्मल और पवित्र होता है। तब आप गहरी एकाग्रता से जुड़ सकते हैं। इन क्षणों में किया गया जाप कई गुना असरदार होता है। फिर भी जिनके लिए यह समय संभव ना हो, वे अपनी सुविधा अनुसार कभी भी श्रद्धापूर्वक जाप कर सकते हैं। ईश्वर समय नहीं, भावना देखते हैं। जाप में कितनी मात्रा रखें? इस पर भी योगानंद जी का जवाब स्पष्ट था। मात्रा नहीं, गुणवत्ता जरूरी है। यदि आप केवल 5 मिनट भी एकाग्र भावपूर्ण जाप करते हैं, तो उसका असर कई घंटों की ऊपरी यांत्रिक साधना से ज्यादा होगा। लेकिन प्रयास करें, हर दिन बराबर समय दें। धीरे धीरे जैसे दिल को आनंद मिलने लगेगा, जाप का समय अपने आप बढ़ता जाएगा। जाप के दौरान किन बातों से बचना है? योगानंद जी बार बार चेतावनी देते हैं कि नाम जाप को कभी दिखावे, अहंकार या दूसरों को प्रभावित करने के लिए ना करें। कुछ लोग केवल सुनाने या दिखाने के लिए जाप करते हैं, जिससे उसका फल शून्य हो जाता है। जाप आपकी व्यक्तिगत साधना है, आप और परमात्मा के बीच का संवाद है।
कोशिश करें एकांत में या कम से कम शांति से बैठकर जाप करें, बिना किसी विचार के। जाप के बाद फौरन रोजमर्रा की बातों में ना उलझें। कुछ समय अपने आप से चुपचाप मौन में बैठें ताकि जाप की दिव्यता ऊर्जा भीतर गहराई तक उतर सके। यह अभ्यास भीतर की शक्ति को बढ़ाता है। यदि शुरुआत में मन अधिक भटके या आलस्य आए तो समझें आपका मन और आपकी भीतर की अशुद्धियां सामने आ रही हैं। यह सही संकेत है कि साधना सही दिशा में है। इसलिए हारे नहीं, मुस्कुराएं और निरंतरता बनाए रखें। जैसे गंदगी साफ करते समय शुरू में ज्यादा धूल उठती है, उसी तरह जाप से मन की नकारात्मकता बाहर निकलती है, फिर धीरे धीरे वह निर्मल हो जाती है। यही नहीं, बहुत लोग आरंभ कर देते हैं फिर कहते हैं कि समय नहीं है। योगानंद जी बड़े सरल ढंग से कहते, क्या आपको सांस लेने के लिए समय निकालना पड़ता है? नहीं, क्योंकि ऐसी आवश्यक चीज में समय अपने आप निकला ही रहता है। वैसे ही नाम जाप आत्मा की सांस है। चाहे कामकाजी हो, गृहस्थ हो, व्यवसाय या विद्यार्थी, आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं। जब जाप की मिठास मिलेगी, मन दौड़ा आएगा हर बार। प्रसिद्ध घटनाएं और सच्चे अनुभव। परमहंस योगानंद जी के जीवन में अनगिनत लोग ऐसे थे जिनका जीवन सिर्फ नाम जाप की वजह से बदल गया। जैसे एक गरीब मजदूर जो बहुत परेशान था, उसने नियमित जाप शुरू किया और एक समय बाद उसे मनमांगी नौकरी एवं जीवन के नए अवसर हाथ लग गए। कोई बीमार व्यक्ति जिसे आशा नहीं थी, उसने श्रद्धा से नाम जाप किया और उसकी तबीयत चमत्कारी ढंग से बदल गई। एक परिवार जो आर्थिक संकट झेल रहा था, उन्होंने परिवार सहित रोज जाप किया। कुछ ही हफ्तों में उनके हालात सहज होने लगे। ऐसे ढेरों किस्से योगानंद जी की जीवनी में दर्ज है जो नाम जाप की शक्ति के प्रमाण हैं। फिर भी वे इस बात पर जोर देते थे कि नाम जाप केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं है। अगर आप केवल पैसा, नौकरी, स्वास्थ्य के लिए नाम जाप कर रहे हैं तो आप इसकी असली महत्ता नहीं समझ रहे। नाम जाप का परम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, परमात्मा से मिलन और आनंद की प्राप्ति। जब आप यह लक्ष्य रखते हैं, बाकी सुख सुविधाएं अपने आप प्राप्त होने लगती हैं। एक नाम, एक विश्वास, योगानंद जी कहते हैं। नाम चाहे कोई भी हो, राम, कृष्ण, शिव, अल्लाह, ईश्वर, आखिरकार सब एक ही परम सत्ता के अलग अलग नाम हैं। महत्व भावनाओं का है, भाव की गहराई का है। मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान, चर्च की घ हैं,